ले जी माशाल्लाह से जनाब, अब ये लेसदार चार सद्दा के मोटे चावल आप चेक कर लें, बहुत ही शानदार बने हैं जी। ये देखें बिल्कुल जो है वो चिपके हुए हैं, लेस इनकी आप चेक कर सकते हैं। गोश्त इसमें ठीक है, जितनी मिकदार के चावल थे उतनी ही मिकदार की जो है वो मैंने गोश्त इसमें शामिल किया। अब दुआ है कि ये उठ जाए चम्मच के साथ, ये तो इतना वो लेसदार बना हुआ है। ठीक है जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब खैर वाफ़ियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। ईद की आमद होए। सबसे पहले तो आप सबको ज़िलहज का चांद मुबारक हो। रात को ऐलान हो गया था टीवी पे ज़िलहज के चांद का, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सोमवार को हमारी ईद बन रही है जनाब। ईद की आमद है, तो ईद के हवाले से कुछ डिशेज़ जो हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जितने भी दिन मैं बना सकूँ तो आप लोगों को कोई ईद के हवाले से अभी कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो बता सकूँ। तो हमारे KPK में एक बहुत मशहूर डिश है, चारसद्दा में ये बनाई जाती है, मोटा चावल, और इसको शोला चावल भी वहाँ की मकामी ज़बान में कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, अच्छा कुछ इलाकों में इसको मोटे चावल वाली खिचड़ी कहते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में इसे मोटा चावल या शोला चावल ही के नाम से पुकारा जाता है। बनाने में जनाब बहुत आसान है, और मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के सामने इसको बना के दिखाऊंगा। बहुत ही आसानी से बन सकती है ये रेसिपी, आप लोग इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। अब ईद की आमद है, गोश्त तो तकरीबन माशाल्लाह हर घर में दस्तयाब होगा। वैसे भी ईद के अलावा भी जो है वो आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो ले आए जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये गोश्त में लेके आया हूँ बोनलेस, ठीक है, यंग एक जवान जानवर का गोश्त है, और इसके हमने बनाने हैं रेशे। ठीक है, इस पूरे पीस को ये मैं जो है वो बॉईल करूँगा। इसे अभी काटना हमने नहीं है, क्योंकि मैंने उससे जो शॉपकीपर था, जो गोश्त वाला था, उसको मैंने कहा कि मुझे ऐसा गोश्त दो कि जिसके रेशे बन सकें। अब ये उसने एक पीस काट के मुझे दिया, लेकिन इतनी मुझे समझ नहीं है कि कहाँ से उसने काटा था। बहरहाल इसके अलावा जनाब ये प्याज है, एक अदद प्याज इसमें शामिल करेंगे हम, एक अदद टमाटर है, और ये जो है थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बनाया हुआ है, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। जो इसके मसाले हैं उसमें ये दरदरा सा मैंने दरदरा सी मैंने खुश्क धनिया, मैं अक्सर इन चीज़ों में फंस जाता हूँ, मुझे वो स्पीचलेस हो जाता हूँ। ये खुश्क धनिया है, इसको हमने दरदरा सा पीस लिया था। ये पिंक नमक, हल्दी, और ये लाल मिर्च लाल मिर्चें हैं, सुर्ख मिर्चें, ये भी दरदरी सी कुटी हुई हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो जनाब सबसे पहले ये देखें, ये गोश्त जो है मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये देखें एक ही पीस है, ये मैंने इसमें रख दिया है प्रेशर कुकर में। और उसके बाद ये जो टमाटर वगैरह हैं, ये कोयल से हम बहुत तंग हैं, बहुत हमें तंग करती रहती है, आवाज़ें इसकी ऐसी आती हैं ना, अभी आप सुन भी रहे होंगे। अच्छा, ये मैंने प्याज शामिल किया, ठीक है। उसके बाद ये एक अदद टमाटर जो है वो इसमें चला गया, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो मसाले हैं ये शामिल हो गए इसमें। इसके अलावा ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अब पानी जो है वो हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़्यादा रखना है, चूँकि जब ये पानी मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा पानी इसमें और भी जाएगा। जो इसकी यखनी बच जाएगी ना, हमने चावल उसी में बनाने हैं। तो जनाब जैसे मैंने आपको बताया था, पानी इसमें थोड़ा हम अपने हिसाब से ज़्यादा डालेंगे, जिसमें हमारा गोश्त भी बॉयल हो जाए, पक जाए, और उसके बाद इसकी इतनी मिकदार में यखनी बच जाए जिसमें हमारा जो चावल हैं वो पक सकें, ठीक है। अभी हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, और फ्लेम को हम करते हैं जनाब ऑन, और ये इंशाल्लाह 40 मिनट में बिल्कुल जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। 40 मिनट तक ये हम इसका वेट करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो हम आपसे मिलते हैं।
محرور ده څه شدي دغه دول ډال ده ګوړیا ګوړیا ده که ډال ده بیبی دتاس بیبی ده بیبی نه ده یاره دا لکه څه وشینګ درته دا خو بیبی خو نه ده ورا ده دا بیبی ده او ورا ده دا مخې سور ده مخې سور ده که نه او غادي ब्लैक कलर का हेयर दिखे ना ब्लैक कलर है। तो जनाब माशाल्लाह से तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है और हमारा गोश्त अब बिल्कुल गल गया है। अभी तो ये बहुत गर्म है। अभी हम इसके रेशे बनाते हैं। तो हमने चेक किया है माशाल्लाह जो है बिल्कुल, ये देखें चम्मच जो है वो बीच में जा रहा है। बहुत गर्म है ये आपको नज़र आ रहा है ऐसे। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर इसके रेशे बनाते हैं। नहीं जनाब, अब हमने इसके इस तरह से रेशे जो है ना वो बना लिए हैं गोश्त के। ये देखें बिल्कुल धागे धागे जो है ना बन रहे हैं। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह करना है, चूँकि ये लेसदार होती है ये चावल, तो इसलिए इसके जो रेशे हैं ये बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहें तो चम्मच के साथ भी बना सकते हैं और अगर हाथ से बनाना चाहें तब भी कोई कबाहत नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें इस तरह के रेशे आपने बना लेने हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर चावल के साथ जो है वो शामिल करेंगे, इसको दोबारा हम पकाएंगे। ठीक है, तो जनाब अब ये साबुत मूंग है और मैंने इसको भिगो के रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको इसी यखनी वाले जो गोश्त की यखनी है इसमें मैंने इसे शामिल किया। ठीक है, और इसको हम 15 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें चावल जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो जनाब मूंग जो है वो हमारी 50% बहुत ज़्यादा गर्म है, 50% जो है वो पक गई है, गल गई है। अब 50% जो है वो ये चावलों के साथ इंशाल्लाह गल जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ये चावल जो हैं, ये मोटा चावल मैं लेके आया था, ये आधा किलो चावल हैं, तो उस हिसाब से आधा किलो चावल और आधा किलो गोश्त है। तो ये हम अब इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये चावल, एक मिनट मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ। ठीक है, ये चावल शामिल हो गए इसमें और इसके बाद ये जो गोश्त के अभी हमने रेशे बनाए थे ना, आधा किलो ये गोश्त था जिसको हमने पहले उबाला था। ठीक है, ये अब हम इसमें सारे का सारा जो है वो शामिल कर लेते हैं। पानी इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करता हूँ। तो जनाब अब ये हम पानी इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें पानी मैंने शामिल किया है। अब थोड़ा सा जो है वो हम इसमें दोबारा नमक, वैसे मैंने स्टार्टिंग में तो शामिल किया था लेकिन थोड़ा सा नमक जो है वो अब ये मज़ीद हम, आप लोगों ने भी फिर अपने हिसाब से ही नमक डालना है। ठीक है, इतना नमक इसमें गया और ये तकरीबन कोई आधा एक बड़ा जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है ये घी इसमें जाएगा। ठीक है, ये घी इसमें शामिल हो गया। थोड़ा सा बाद में हम फिर घी का तड़का भी इसको लगाएंगे। ये घी शामिल करने के बाद बस मैं अब इसको बंद कर देता हूँ और इसको अब हम पकाने के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो जनाब अभी चेक करते हैं कि हमारे चावलों की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह से जी हमारे चारसद्दा का जो मोटा चावल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देख लें। और ये इसके जो रेशे हैं ये भी आप चेक कर लें। ठीक है, ये देखें कैसे जो है वो ज़बरदस्त बन गए हैं। अब इनके लिए हमने एक तड़का जो है वो बनाना है। ठीक है, तड़के में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप चाहें तो तड़के में प्याज शामिल कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते आप प्याज खाना साथ में तो फिर ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी घी लेते हैं और ये साथ ही मैंने जो है वो तड़के के लिए अभी यहाँ पे घी का तड़का जो है वो अच्छा रहता है। ये अब हम इसके लिए तड़का बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा घी और शामिल कर लेते हैं। फ्लेम इसकी जो है वो हम अब तेज़ कर देते हैं।
ठीक है। तो जनाब ये थोड़ी सी मिकदार में ये प्याज मैं शामिल कर रहा हूँ तड़के में, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं डालनी। आप चाहें तो प्याज बिल्कुल शामिल ना करें अगर आपको अच्छी नहीं लगती। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो 4 सद्दा वाले मोटे चावल हैं, लेसदार चावल, उसमें हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जनाब अब हमने इसको ज़मीन पर रख दिया था ताकि हम इसे अच्छी तरह से जो है वो मल सकें। अब थोड़ा सा हाथ की मदद से आपने जल्दी जल्दी जो है वो इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। कोशिश कर लें थोड़ा सा। इस तरीके से ले जी, माशाल्लाह से जनाब। अब ये लेसदार 4 सद्दा के मोटे चावल आप चेक कर लें, बहुत ही शानदार बने हैं जी। ये देखें बिल्कुल जो है वो चिपके हुए हैं। लेस इनकी आप चेक कर सकते हैं, गोश्त इसमें, ठीक है। जितनी मिकदार के चावल थे उतनी ही मिकदार की जो है वो मैंने गोश्त इसमें शामिल किया। अब हम इसको बस डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। तो भाई साहब अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। माशाल्लाह, गोश्त के साथ ऐसे चिपके हुए हैं ना चावल कि मज़ा ही आ गया जी। देखें अभी चम्मच लेते हैं, लेकिन है ये बहुत गर्म, शायद मैं इसे अभी चख ना सकूं। इसको थोड़ा सा ज़रा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। अब दुआ है कि ये उठ जाए चम्मच के साथ। ये तो इतना वो लेसदार बना हुआ है माशाल्लाह जी। ये चेक कर लें आप, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है जी माशाल्लाह। मिर्चें हमने अपने हिसाब से रखी हैं, आप चाहें तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कमाल है जनाब। ईद आने वाली है, इस रेसिपी को मैं आप लोगों से हकीकत में बता रहा हूँ कि इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। बात वही है कि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई कि इसका टेस्ट आप तक पहुंच सके। तस्वीर तो आप इसकी वीडियोग्राफी देख रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ बनी है ना, ये इसे आप बआसानी अपने घर पे बना सकते हैं। तो जनाब अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।